Welcome to class 12th. All the students, I think, got their new books. और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ रिलेटेड विद द मनी. एक्चुअली जब 12th क्लास में हम लोग स्टार्टिंग यहीं से करते हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा नेशनल इनकम से रिलेटेड है और नेशनल इनकम जो है प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है, तो उसको हम लोग लास्ट में स्टार्ट करते हैं ताकि प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास कुछ टाइम बच सके. तो हम लोग अभी जो स्टार्ट करेंगे वो नेशनल इनकम से स्टार्ट करेंगे, जैसा मनी एंड बैंकिंग से स्टार्ट करेंगे. जैसा कि आप लोग आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम लोग स्टार्टिंग इस पूरे चैप्टर में हम लोग बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं. हम लोग मनी के बारे में पढ़ेंगे कि मनी का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, कितने टाइप की मनी होती है, कौन सी मनी अभी एट प्रेजेंट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मनी का प्रिंटिंग कैसे होता है, मनी सप्लाई कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि मार्केट में कितना पैसा अवेलेबल है, और एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दैट. सो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग विद द मनी वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, और वो जो चीज़ है उसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम. आपको याद होगा मैंने आप लोगों को 10th क्लास में एक लेक्चर पढ़ाया था इकोनॉमिक्स के अंदर, 10th क्लास की सोशल साइंस के अंदर, मनी एंड क्रेडिट चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था बार्टर सिस्टम. सो हियर द बार्टर सिस्टम इज़ नॉट इन योर कोर्स. अर्लियर इट इज़ गिवन इन द बुक्स. ये आपकी बुक में है, नोट्स में, सब जगह मिल जाएंगे. बट ये जो है आपके एग्जाम में बार्टर सिस्टम नहीं आता. बट विदाउट बार्टर सिस्टम वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द मनी. ओके, सो हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि बार्टर सिस्टम होता है क्या है. सबसे पहले बेसिकली देखो, बार्टर सिस्टम पुराने टाइम में होता क्या था. जब मनी नहीं थी सर्कुलेशन में तो हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है. हमारे पास क्या अवेलेबल है, जैसे मेरे पास राइस अवेलेबल है, और हो सकता है तुम्हारे पास गेहूँ अवेलेबल है. तो हम लोग क्या करते थे कि मैं राइस आप लोगों को देता था और आप लोगों से मैं गेहूँ लेता था. तो जब ये क्या होता था, एक्सचेंज होता था विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. और जब ये एक्सचेंज होता था तो इसी एक्सचेंज को हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम. एंड दिस इज़ द बार्टर सिस्टम. इट इज़ ऑल्सो नोन एज C2C इकोनॉमी. C2C का मतलब क्या होता है, दैट इज़ कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी. तो बार्टर सिस्टम बेसिकली इट रेफर्स टू द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर द कमोडिटी. इसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम. अच्छा, इसमें एक चीज़ सबसे पहली कि जब बार्टर सिस्टम होती थी तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, जिसमें हम बोलते थे कि सर्च कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी. सर्च कॉस्ट क्या होती है, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ सर्चिंग द पर्सन हु विल बाई योर गुड एंड गिव यू द गुड विच यू वॉन्ट. ओके, आपको सामने वाला एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो आपका गुड्स खरीदने के लिए तैयार हो और उसके पास आपको जो चाहिए वो अवेलेबल है. तो ये चीज़ सर्च कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी. दिस यूटिलिटी ऑफ वेटिंग, रुकना पड़ता था अगर आप लोगों को, इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स. सो बार्टर सिस्टम एबोलिश क्यों हुआ. बेसिकली बार्टर सिस्टम जो था उसके एबोलिशमेंट के बहुत सारे रीजंस हैं. देखो, बार्टर सिस्टम एबोलिश क्यों हुआ, क्योंकि बार्टर सिस्टम में हम लोग क्या बात करेंगे, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम इज़ द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ. और मुझे पता है 12th क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और जिन लोगों को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ 10th क्लास में, उनको मैंने लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स बहुत ही अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाया हुआ है. आई थिंक जो मेरी क्लास में थे बॉयज़ एंड गर्ल्स बहुत सारे, NCA एंड ऑल दिस, आप लोगों को तो पता ही होगा, है ना बेटा. तो देख लो बेटा, एक बार वो देख लो, लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होता क्या है. हम ये बात कर रहे हैं कि डबल कोइंसिडेंस. कोइंसिडेंस का मतलब क्या, कोई चीज़ अचानक हो जाना, इसको बोलते हैं ना कोइंसिडेंसली हमको ये चीज़ मिल गई या कोइंसिडेंटली ये चीज़ हो गई. और डबल का मतलब क्या है, दोनों तरफ से, उसके लिए भी कोइंसिडेंस और हमारे लिए भी कोइंसिडेंस. फॉर एग्जांपल हम लोग पहले वाली एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास गेहूँ है, आपके पास है राइस. अब मैं मार्केट में सर्च कर रहा हूँ कि कोई एक ऐसा पर्सन मिल जाए जो मेरे गेहूँ परचेज करने के लिए रेडी हो जाए. ऑब्वियसली मेरे गेहूँ परचेज करने के लिए रेडी हो जाए. तो मैंने बाय चांस कोइंसिडेंटली मुझे वो पर्सन मिल गया.
जिसको एक्चुअल में गेहूँ चाहिए। वेरी गुड, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस। अब दूसरी बात क्या आ रही है कि एट द सेम टाइम उसके पास वो चीज़ अवेलेबल है जो मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए था? राइस। और वो किसके पास है? तुम्हारे पास। तो मेरे पास गेहूँ जो तुम्हें चाहिए और तुम्हारे पास जो राइस है वो मुझे चाहिए, तो दोनों ही इन बोथ द केस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज पॉसिबल। सो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि दोनों जगह पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो रही है। बट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हर बार हो, क्या ये ज़रूरी है? नॉट पॉसिबल। अब बोलते ना कि आपकी सुई कहीं गिर गई है और आपको एक दिया लेके ढूंढना है, तो वही वाली बात हो गई। तो इट्स नॉट पॉसिबल दैट द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ऑलवेज बी देयर। ओके, अनदर रीज़न कि बार्टर सिस्टम एबोलिश क्यों भैया बार्टर सिस्टम को हटाया गया? बार्टर सिस्टम ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी को हम लोग क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। तो वो चीज़ क्यों ख़त्म? लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, बहुत बढ़िया चीज़। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? देखो बेटा, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक स्कूटर है या साइकिल है, वॉट एवर इट में भी, स्कूटर ही मानते हैं, साइकिल आई एम ऑल्सो नॉट यूजिंग दैट। ओके, सो स्कूटर है। अब मुझे चाहिए 10 किलो राइस। मैं राइस मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर बार राइस का एग्जांपल देता हूँ। राइस, ओके, डोंट माइंड इफ़ यू वांट टू चेंज कमोडिटी वी कैन चेंज इट, नो प्रॉब्लम। देखो मेरे पास स्कूटर है, मुझे चाहिए राइस, और वो भी कितने? 10 किलो, 10 kg राइस आई वांट। सो फॉर दैट लैक ऑफ डिविजिबिलिटी था बेटा, कि बार्टर सिस्टम में होता क्या था? मैं अपना गुड्स उनको दूंगा, वो अपना गुड्स मुझे देंगे। मुझे राइस चाहिए तो वो राइस देंगे, तो बदले में मैं क्या दूंगा उनको? अपना स्कूटर। तो क्या 10 किलो राइस के बदले पूरा स्कूटर देना सही है? इज़ इट डिविजिबल? इज़ इट नॉट डिविजिबल? तो फिर मैं क्या करूँ? क्या मैं स्कूटर का एक टायर निकाल के दे दूँ कि भैया ले जा टायर और यू कैन यूज़ इट दैट? इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज ओनली अ सिंगल टायर ही कैन नॉट यूज़ एनीथिंग फॉर दैट। सो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी था, ये पता नहीं था कि कितनी चीज़ के बदले कितनी चीज़ देनी है। 10 किलो राइस के बदले 10 किलो गेहूँ देना है या 10 किलो राइस के बदले सिर्फ 2 किलो गेहूँ देना है। दैट वॉज द प्रॉब्लम, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। ये बहुत ही ये था। अच्छा, इसके आगे और 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा आप इस वाले पॉइंट में पर्टिकुलर इस जगह पे देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर एक्सचेंज में। थर्ड वन इज़ डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। अच्छा, आप बहुत सी चीज़ों को स्टोर करके भी नहीं रख सकते। कमोडिटी, जैसे आपके पास पोटैटो है, आप पोटैटो को क्या लॉन्ग टर्म तक रख सकते हो? अरे चलो वीट हो गए, तो क्या वीट को भी 10 साल 20 साल स्टोर करके रख सकते हैं? क्या ख़राब हो जाएंगे? बट मनी वी कैन यूज़ इट। मनी आज 2000 रुपये का नोट निकाल के पर्स में चुपचाप ऐसे फोल्ड करके रख दो, 10 साल बाद भी निकालोगे तो एज इट इज़ आपको मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें, क्योंकि इनकी वजह से बार्टर सिस्टम ख़त्म हुआ है और मनी का इंट्रोडक्शन हुआ है। एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर की वही बात करें ना कि किसके बदले कितना देना चाहिए। कॉमन मेजर नहीं था। मेजर का हम बात करें कि जैसे गेहूं को किलो में वेट कर लिया, स्कूटर को किस में वेट करोगे? स्कूटर का वेट वी डोंट हैव, इट्स नॉट पॉसिबल दैट वी कैन वेट द स्कूटर, कि स्कूटर का वेट करें और फिर हम उसको दे दें। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वही बात करें, जैसे हम लोग पेन को गोल्ड के साथ नहीं वेट मेजर कर सकते ना। गोल्ड का मेजर हम लोग मेजर करते हैं 10 ग्राम्स को हम लोग एक तोला बोलते हैं यहाँ पे, और पेन 10 ग्राम्स नथिंग इज़ देयर। सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स। एंड द लास्ट वन इज़ द लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। बहुत इम्पोर्टेंट, आपने अकाउंट्स में पढ़ा है डिफर्ड पेमेंट, आप लोग ने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। डिफर्ड पेमेंट क्या होता है? द पेमेंट विच आर मेड फॉर फ्यूचर, the payment which are made for future purpose, जिसको हम बोलते हैं lack of standard of deferred payment। सपोज देखो, आज मैंने आपसे सपोज 2 लाख रुपए का लोन लिया,
5 साल के लिए लिया, 2 लाख रुपए का लोन लिया, रुपए मैंने लिए, मनी मैंने लिया, तो मैं 5 साल बाद आपको वो 2 लाख रुपए लौटा दूंगा। 5 साल बाद मैं आपको वो 2 लाख रुपए लौटा दूंगा, और वो एज इट इज़ मनी फॉर्म में। सपोज मैं आज आपसे 2 लाख रुपए के पोटैटो ले रहा हूँ, या 2 लाख रुपए की कोई भी एक ऐसी चीज़ जो मैं आपसे ले रहा हूँ, उसका मैं यूज़ करूँगा, मैं उसका सब कुछ करूँगा, तो क्या मैं वही चीज़ आपको 5 साल बाद वापस दे पाऊँगा? इट्स नॉट पॉसिबल दैट आई विल गिव यू द सेम थिंग again in the same form. So lack of standard of deferred payment is not possible in case of a barter system. तो यही 5 बेसिकली रीजंस हैं। इन्हीं 5 रीजंस की वजह से हमको हमारे यहाँ पे मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, मनी का इवैल्यूएशन हुआ। सो दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या था, क्यों हमने इसको रिमूव किया, दीज आर द थिंग्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, तो आज भी हम लोग इसमें आगे बात करेंगे। बार्टर सिस्टम में देखिए, तो अब हम लोग मनी से स्टार्ट कर देते हैं। बार्टर सिस्टम की अगर कोई बच्चा डेफिनेशन लिखना चाहे तो देखो आपके स्क्रीन पे गिवन है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। स्क्रीन पे गिवन है बार्टर सिस्टम, जस्ट आई विल जस्ट रीड आउट फॉर यू। Barter exchange refers to an exchange of goods for goods, an economy where there is a direct barter of goods and services is called a barter economy और C2C economy। और आपको अगर डेफिनेशन वो वाली अच्छी लगती है तो वो लिखें, बेटर है। It refers to the direct exchange of commodity for commodity. That's the better definition. It's called C2C economy. That is the better thing. Okay, so now next we'll move to the another one. Next. नाउ लिसन, आई थिंक वीडियो देखो 10-12 मिनट्स की तो हो चुकी है। आप चाहें तो मैं अगला टॉपिक अगले वीडियो में भी ले सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट आई थिंक 15-20 मिनट्स आर इनफ टू सी दैट वीडियो, सो 20 मिनट्स आई थिंक वी शुड गो फॉर दैट। ओके, अच्छा अभी हम लोग बात करते हैं, विल स्टार्ट विद द मनी, कि मनी क्या होता है, मनी का इवैल्यूएशन क्या हुआ, कैसे हुआ। ओके, देखो मनी क्या होती है, व्हाट इज़ मनी? मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप और हम लोग जो कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हैं और उसके बदले में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मनी। और मनी कैन बी ऑफ एनीथिंग, मनी कैन बी ऑफ एनीथिंग। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपकी जेब में जो सिक्के हैं, आपकी जेब में जो रुपए हैं, नोट्स हैं, सिर्फ वही मनी। अर्लियर अगर आपको पता हो तो शी सेल्स को भी हम लोग यूज़ करते थे एज अ फॉर्म ऑफ मनी। सी सेल्स, देखिए सी सेल्स, ये जो है ना सी सेल्स एंड पर्ल्स, सी सेल्स एंड पर्ल्स को भी हम लोग यूज़ करते थे एज ए एक्सचेंज ऑफ मनी के लिए। ठीक है, तो वो भी हम लोग यूज़ करते थे बेसिकली। सो एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नॉन एज मनी। ओके, ये क्या क्या काम करती है? मेजर ऑफ वैल्यू करती है, स्टोर ऑफ वैल्यू करती है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है। ये सारे फीचर्स जो भी हम लोग लिख रहे हैं, ये सब बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस में हम पढ़ चुके हैं। ओके, अच्छा एक आप इस डेफिनेशन में चीज़ों देख रहे हैं, मनी इक्वल्स टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक सी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। ये क्या चीज़ होती है? ये पॉइंट जो है आपका टॉपिक आगे आने वाला है, जिसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। यहाँ पे आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्या करनी है, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट तक ही आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो फॉर्मूला है वो हम लोग मनी सप्लाई के अंदर पढ़ेंगे। आप चाहें तो थोड़ा समझ लीजिए अभी कि होता क्या है। मनी का मतलब होता है आप और हमारी जेब में जो पैसा है, और जो पैसा हमने बैंक्स के अंदर जमा किया हुआ है एज ए डिमांड डिपॉजिट्स, नॉट टर्म और टाइम डिपॉजिट्स। मैं टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि करेंसी और मनी विच इज़ हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट, ओनली डिमांड डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट्स बच्चों मैंने आपको 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पर फिर भी सुन लो। डिमांड डिपॉजिट की जो आपने आपके सेविंग अकाउंट्स में पैसा रखा हुआ है, उसको आप आपकी डिमांड पे जब भी विड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। प्लस इसमें एक चीज़ और आती है, देखो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक लिखा हुआ है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स लिखा हुआ है, प्लस एक चीज़ और हम लोग इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे
यहाँ पे आप प्लस करके एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि अदर डिपॉजिट्स, ओटी जिसको हम बोलते हैं, अदर डिपॉजिट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अदर डिपॉजिट्स क्या होते हैं वो भी हम लोग बात करेंगे। द करेंसी और मनी विच इज़ हेल्प बाय द आरबीआई, नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, सो ये आगे हम लोग बात करेंगे जब हम लोग मनी सप्लाई वाला टॉपिक पढ़ेंगे। मनी डेफिनेशंस कंप्लीट, बार्टर इकोनॉमी कंप्लीट। यहाँ तक अब हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ मनी, बट इवैल्यूएशन ऑफ मनी आई थिंक इस इन नोट्स में गिवन नहीं है, तो ओके, हाँ इट इज़ देयर, यस 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 यस। हमारा अगला टॉपिक होगा इवैल्यूएशन ऑफ मनी। आप ये मत सोचिए ये सारे टॉपिक भी मैं भी पढ़ाने वाला हूँ, ये तो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ड्रॉबैक्स, बार्टर सिस्टम, देखो यहाँ से हाई पावर्ड मनी क्या होता है बेसिकली, ये टर्म अभी आपके कोर्स में नहीं है, बट फिर भी आप लोग पढ़ लीजिए, समझना। नॉलेज कभी भी बुरा नहीं होता है, जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही अच्छा है। High powered money. It refers to the money produced by the RBI and the government of India. It consists of two things: currency held by the public plus cash reserve with the bank, CR. इसको बोलते हैं CRR जो हम करते हैं। हाई पावर्ड मनी कुछ नहीं होता। हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है कि जो RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिल के जो मनी सप्लाई करते हैं मार्केट के अंदर, जितने नोट्स प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। आपकी जेब में जो 2000 रुपये का नोट है उसको भी हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। आपकी जेब में जो 100 रुपये का नोट है वो भी आपकी हाई पावर्ड मनी है। अंडरस्टैंड? हाई पावर्ड मनी मतलब द मनी विच इज़ प्रोड्यूस बाय द आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आप लोगों को पता है कि आरबीआई सारे जितने भी नोट्स हैं हमारे 1 रुपये के नोट को छोड़ के जितने भी नोट हैं वो सारे आरबीआई प्रोड्यूस करती है। और 1 रुपये का नोट और जितने भी कॉइन्स इंडिया के अंदर चलते हैं वो सारे कॉइन्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करती है। क्लियर? ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रोड्यूस करेगी वो और आरबीआई जो प्रोड्यूस करेगी वो दोनों ही हाई पावर्ड मनी कहलाएंगे। तो हमारे यहाँ पे नोट्स में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट मनी कंप्लीट, हाई पावर्ड मनी कंप्लीट, बार्टर सिस्टम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, और इसके जस्ट बाद में हम बात करेंगे मनी सप्लाई वाला टॉपिक। थोड़ा सा लेट लूँगा मैं क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाना है। इसके लिए इतने से नोट्स काफ़ी नहीं है। इसका मैं आपको बुक का एक पिक्चर दिखाऊंगा एक पॉसिबल। हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द इवैल्यूएशन ऑफ मनी। आपकी बुक में देख सकते हो, अगर आपके पास बुक है, सरस्वती हो या चाहे बीके वरी हो, तो देख लीजिए उसके अंदर इवैल्यूएशन ऑफ मनी का एक टॉपिक दे रखा है। इवैल्यूएशन ऑफ मनी होता क्या है? देखो बेटा, वैल्यूएशन ऑफ मनी में हम लोग बात करते हैं कि मनी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। जैसे हम बोल रहे थे ना कौन कौन सी मनी होती है, तो जैसे आप लोग आपके पास पेन कॉपी है, नोट डाउन कर लीजिए। मैं जो बता रहा हूँ कि पहले इवैल्यूएशन ऑफ मनी लिखना है। ये जो फिड्यूकेरी मनी, फुल बॉडीड मनी है, ये तो टाइप्स होते हैं बेटा, ये दीज आर नॉट पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ मनी। आई थिंक ये नोट्स में दिया हुआ है। इवैल्यूएशन में फिएट, फिड्यूकेरी, दीज आर द टाइप्स, नॉट द इवैल्यूएशन ऑफ मनी। इवैल्यूएशन मनी का टॉपिक आई थिंक इसमें नहीं है। आई विल गिव यू वन अनदर पीडीएफ। सो शुड वी स्टार्ट दैट इवैल्यूएशन ऑफ मनी? सुन लीजिए आप, इवैल्यूएशन ऑफ मनी होता क्या है। देखिए बेटा, इवैल्यूएशन ऑफ मनी में हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहला जो टाइप, अगर आपके पास कॉपी है तो आप लोग लिख लीजिए। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कमोडिटी मनी। पहला टॉपिक क्या है? कमोडिटी मनी। इवैल्यूएशन ऑफ मनी के ऊपर क्वेश्चन आप एक बार देखिए, हो सकता है टेस्ट के अंदर भी आए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझ लिए। फर्स्ट पॉइंट आप जो लिखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ मनी के अंदर, उसमें हम लोग लिखेंगे कमोडिटी मनी। पहला पॉइंट है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या होती है? कमोडिटी को आप बोल सकते हैं हम लोग जो हमने पहले बात की ना कि शी सेल्स आप लोग यूज़ करते थे, प्रीशियस स्टोन्स यूज़ करते थे, ये कोड़ियाँ जिसको हम बोलते हैं, सबसे बेस्ट कोड़ियाँ। कोड़ियाँ आपने सुना है? कोड़ियों, मैंने 10th क्लास में पढ़ाया हुआ है। कोड़ियाँ क्या होती है? जैसे जो पहले छोटी छोटी वाइट कलर्स की कुछ कोड़ियाँ आती थी, उसको हम लोग देते थे और उसके बदले में कोई गुड्स लेते थे। तो वो स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी है, उसको ही हम लोग मनी यूज़ करते थे। वो कोड़ियाँ देते थे और हम लोग लेते हैं। और आज हम क्या बोलते हैं, वो कहावत जो आपने सुनी है ना, कोड़ियों के भाव मिल रहा है। अरे कोड़ियों के भाव मिल रहा है, दैट इज़ द सेम थिंग। कोड़ियाँ जो पहले चलती थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमोडिटी मनी। जिसके अंदर अगर आप एग्जांपल लिखना चाहें तो उसमें क्या लिख सकते हैं? सी शेल्स, टोबैको भी हो गया, काव हो गया, लेदर हो गया, पर्ल्स हो गया, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, और इवन काउडीज एंड सॉल्ट। दीज आर द कमोडिटी मनी, सबसे पहला। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा मेटेलिक कॉइन्स या मेटेलिक मनी।
आप देख रहे होगे आपकी स्क्रीन पे भी एक पॉइंट दिया हुआ है मेटेलिक कॉइन्स का, ठीक है, ये वाला मेटेलिक कॉइन्स। मेटेलिक कॉइन्स क्या होते हैं? मेटेलिक कॉइन्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये 18th सेंचुरी के टाइम पे मेटेलिक कॉइन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, ओके। और जिसमें हम बात करेंगे पर्टिकुलर सिल्वर और गोल्ड और प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये चीज़ें यूज़ होती थी। मेटल्स ऐसी चीज़ें जो मेटल्स की बनी हुई हैं, उसको हम बोलते हैं मेटलिक कॉइन्स, ओके, मेटल से बनी हुई। तो हमने पहले क्या बात करी? हमने फर्स्ट चीज़ बात करी जिसको हम बोलते हैं कमोडिटी मनी। सेकेंड हमने बात करी है मेटलिक मनी, कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी। 2 पॉइंट हो गए इवैल्यूएशन ऑफ मनी के अंदर, कमोडिटी मनी और मेटेलिक मनी। थर्ड जो है हमारा पेपर करेंसी। थर्ड कौन सा है हमारा? पेपर करेंसी। और जो आज आप और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पेपर करेंसी के अंदर कॉइन्स भी आ गए हैं, ऐसा नहीं कि कॉइन्स नहीं है। पेपर करेंसी ऑल्सो इंक्लूड्स कॉइन्स। पेपर करेंसी जो आज के आपके पास 2000 रुपीज़ का नोट है, जो 500 रुपीज़ का नोट है, जो 100 रुपीज़ का नोट है, ऑल आर नोन एज पेपर करेंसी इंक्लूडिंग विथ कॉइन्स। क्लियर? तो ये 3 हो गए, फर्स्ट कमोडिटी मनी, सेकेंड मेटलिक मनी और थर्ड वन इज पेपर करेंसी। एंड द फोर्थ वन दैट इज प्लास्टिक मनी। आज प्लास्टिक मनी को आप और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे पास प्लास्टिक मनी मतलब सिंपल सी बात है, आपके पास जो डेबिट कार्ड है, आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है, दीज आर नोन एज प्लास्टिक मनी विच डू नॉट हैव ए पेपर फॉर्म ऑफ मनी बट दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक। और जो प्लास्टिक के बने हुए हैं बट दे आर वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दे वर्क एज अ मनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। तो कितने पॉइंट्स हो गए अभी तक हमारे? फर्स्ट हमारा क्या था? फर्स्ट वन कमोडिटी मनी, सेकेंड मेटेलिक मनी, थर्ड फर्स्ट कमोडिटी मेटेलिक, थर्ड पेपर, ठीक है। नाउ फोर्थ वन वो क्या हो सकता है? देखिए, और फोर्थ हमारा है जो लास्ट, क्रिप्टो करेंसी। आप और हम लोग इसको अपनी लैंग्वेज में अगर बोलना चाहें, क्रिप्टो, CRYPTO, क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी, इसको हम बोलते हैं जनरली इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम बोलते हैं डिजिटल करेंसी। नेट बैंकिंग में RTGS, IMPS, NEFT, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, UPI, ये सारे जो आप लोग पेमेंट सिस्टम, पेमेंट गेटवेज यूज़ करते हैं, इन सब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टो करेंसी, यानी कि डिजिटल करेंसी। मैंने आपको 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ के अंदर नेट बैंकिंग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, क्या लिमिट्स होती है RTGS की, NEFT की, टाइमिंग्स, एवरीथिंग मैंने आपको पढ़ा दिया है। और अभी आपको एक और अपडेट्स जो नहीं आई है वो बता दूँ मैं कि NEFT के लिए पहले टाइम लिमिट्स था कि सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में ही आपको NEFT करना होता है, और अगर आपने शाम को 6 बजे बाद NEFT किया तो वो अगले दिन ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। बट पहले ये चीज़ थी, अभी ऐसा कोई रूल नहीं है। NEFT आप 24 आवर्स कर सकते हैं, बट प्रोसेस वही है कि बैच में ट्रांसफ़र होगा, हर 3 घंटे में ट्रांसफ़र होगा, ओके। तो अभी हम लोग यहीं तक वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। बच्चों के चेहरे पर हंसी आ गई होगी, ठीक है। वीडियो ये वाला तो एंड करेंगे आज के लिए, जिसमें हम आज छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा आज, बस। फिर उसके बाद वीडियो एंड कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे, उसके लिए बात करेंगे। देखो, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा कि बार्टर सिस्टम होता क्या है, बार्टर इकोनॉमी या बार्टर सिस्टम पढ़ा, प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा मनी क्या होती है, मनी के एवैल्यूएशंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मनी एवैल्यूएशंस में कौन कौन से मनी स्टार्ट कैसे, उसके बारे में। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, मनी क्या क्या काम करती है, मनी की डेफिनेशंस क्या होती है, मनी के डिफरेंट फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इसके अलावा
मनी सप्लाई क्या होती है वो हम लोग पढ़ेंगे। और जो आप लोग यहाँ पे देख रहे थे ना अभी, ये फिएट मनी, फिड्यूकेरी मनी, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, दी लीगल टेंडर मनी, ये सब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। दीज आर द टाइप्स ऑफ मनी, जिसको हम बोलते हैं मनी के टाइप्स। मनी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हम लोग बात करेंगे, जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ मनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे। आपके लिए होमवर्क, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आपको ये फ़ोटो अगर चाहिए आप यहाँ से वीडियो से ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अदरवाइज आई पुट इट इन द ग्रुप। और आपके पास बुक तो है ही सही, कहीं से भी आप आज जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए इन सब के नोट्स बिल्कुल सिस्टमेटिक बनाने, कॉपी के अंदर इकोनॉमिक्स की, और जो 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की कॉपी होगी, और वही कॉपी मैं चेक भी करूँगा जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। और स्कूल्स में मैं ये नोट्स सारे मैं चेक करूँगा सबसे पहले, ठीक है। नोट्स होने चाहिए, नहीं हो गए तो वो अगली क्लास में नहीं एंटरटेन किए जाएंगे। नोट्स शुड बी कंप्लीटेड। कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर, यू ऑल आर हैविंग माई नंबर, ओके, सो यू हैव टू कॉल मी ऑन दैट, क्लियर, ओके। आई थिंक इट्स टू लॉन्ग, ओके, चलो बाय बेटा, ओके, टेक केयर एवरीवन।